शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों को लगा बड़ा झटका। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। बीजेपी जिस राम मंदिर को लेकर अपने जन्म से लेकर उत्थान तक और आज देश में तीसरे टर्म की सरकार चला रही है, जनता के बीच जब भी चलाई तो अपना एक ही नारा लगाती थी, वो थी अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और ये अब भी यदा कदा नारा लगाया ही जाता है। काशी मथुरा का मामला अदालत में है और आए दिन ये मामला खबर भी बन जाता है। अभी शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था, जिसको लेकर एक पक्ष सुप्रीम कोर्ट चला गया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि शाही ईदगाह कृष्ण जन्मभूमि मामले में हाई कोर्ट के आदेश, जिसमें हिंदू पक्ष को अपनी याचिका में संशोधन करने और एएसआई को मामले में पक्षकार के रूप में जोड़ने की अनुमति दी गई थी, पहली लाइन में वो सही है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार की पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर अपील पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। पीठ ने कहा कि एक बात स्पष्ट है, हिंदू वादियों द्वारा मूल याचिका में संशोधन की अनुमति दी जानी चाहिए। हिंदू पक्ष ने एक नया दावा करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था। विवादित ढांचा एएसआई के तहत एक संरक्षित स्मारक है और पूजा स्थल संरक्षण अधिनियम भी ऐसे स्मारक पर लागू नहीं होगा। नतीजतन इसका उपयोग मस्जिद के रूप में नहीं किया जा सकता है। इसलिए हिंदू पक्ष की गुजारिश पर सुप्रीम कोर्ट एएसआई को एक पक्ष के रूप में जोड़ चुकी है। जानकारी देते चले कि इस साल मार्च में हाई कोर्ट ने अनुमति दी थी, उसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन यहां से भी मुस्लिम पक्ष को कोई राहत नहीं मिली और हिंदू पक्ष के हक में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि मामले की सुनवाई करते हुए मुस्लिम पक्ष की अपील पर हिंदू पक्ष को नोटिस जारी किया था। जब मामला सुनवाई के लिए आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम पक्ष की दलील गलत लगती है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये दलील बिल्कुल गलत है। हाई कोर्ट को मुकदमे में पक्षकारों को जोड़ने के लिए संशोधन की अनुमति देनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को अपना लिखित बयान दाखिल करने के लिए समय दिया और सुनवाई स्थगित कर दी। हिंदू पक्ष ने शुरू में एएसआई को मामले में पक्षकार बनाने के लिए आवेदन के साथ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तो आप समझ सकते हैं कि मामला क्या है और इसी को हिंदू पक्ष ने चैलेंज किया है और कहा था कि मस्जिद को 1920 की अधिसूचना द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था। अधिसूचना प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी की गई थी। वहीं मुस्लिम पक्ष का दावा था कि वर्तमान मामले में पूजा स्थल अधिनियम 1991 लागू नहीं होगा और इस स्थान का उपयोग मस्जिद के रूप में नहीं किया जा सकता है। पूजा स्थल अधिनियम सभी धार्मिक संरचनाओं की स्थिति की रक्षा करना चाहता है, जैसे कि वो आजादी की तारीख अगस्त 1947 पर थे। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्षों द्वारा संशोधन याचिका का विरोध किया और दावा किया कि ये पूजा स्थल अधिनियम के आधार पर मुस्लिम पक्ष द्वारा किए गए बचाव को नकारने का एक प्रयास था, लेकिन कोर्ट ने एक नहीं सुनी और हिंदू पक्ष के मामले में फैसला सुना दिया और अगली तारीख भी दे दी है। अब देखना होगा कि अगली तारीख पर मुस्लिम पक्ष क्या लिखित दावा करता है और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, लेकिन फिलहाल तो हिंदू पक्ष को बड़ी राहत मिली है।